गुड मॉर्निंग एवरीवन। दिन की शुरुआत करते हैं। आज डे 9 है और वेलनेस जर्नी का आज नवा दिन। लगातार डेली बेसिस पे योगासन का अभ्यास कर रहे हैं। आज योग की जर्नी के साथ में, सूक्ष्म व्यायाम के साथ में योग की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले सूक्ष्म व्यायाम का अभ्यास करेंगे और उसके बाद में योगासना और ध्यान का अभ्यास। ये तीनों का क्रम बना के रखिए। आप डेली बेसिस की जो क्लासेज हुई है, आप नहीं भी कर पाए हैं तो वीडियो देख के आप ये क्लासेस देखेंगे तो आपके ओवरऑल वेलनेस के लिए, आपकी कंप्लीट पूरी हेल्थ के लिए, स्वास्थ्य के लिए ये बहुत ही लाभकारी है। आप डेली बेसिस पे इन क्लासेस को ज्वाइन कीजिए। सूक्ष्म व्यायाम के साथ हम शुरुआत करेंगे। गर्दन की एक्सरसाइज। सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते नीचे, सांस लेते ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस लेते हुए अप, सांस छोड़ते हुए डाउन। इस तरह से लगातार ये आपके गर्दन की स्टिफनेस के लिए बहुत ही शानदार। सोते समय गर्दन का पोस्चर गलत होने की वजह से गर्दन में अकड़न जैसी समस्या हो जाती है। उससे निजात पाने के लिए आप ये छोटे छोटे सूक्ष्म व्यायाम का अभ्यास करना शुरू करेंगे, ऑटोमेटिक ही आपके इम्प्रूवमेंट आने लगेगा। सांस लेते ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। इसी तरह से साइड में सांस छोड़ते हुए, सांस लेते हुए सामने, सांस छोड़ते हुए नीचे। लगातार ये डेली बेसिस पे आप करना शुरू कीजिए। सांस छोड़ते हुए, सांस लेते हुए, सांस छोड़ते हुए, लगातार इसी तरह से पूरा मूव होने लगेगा। पूरी मूवमेंट के लिए बहुत ही शानदार है। लगातार गर्दन की ये 4 तरह की एक्सरसाइज आपके कंप्लीट गर्दन मूवमेंट के लिए, नेक मूवमेंट के लिए, आपके हेड एरिया के लिए बहुत ही शानदार है। सूक्ष्म व्यायाम। इसी तरह से साइड में सांस छोड़ते, सांस लेते ऊपर, सांस छोड़ते दूसरी साइड। बिल्कुल आराम आराम से, किसी तरह की कोई जल्दीबाजी नहीं है। बिल्कुल रिलैक्स होके कीजिए। जितना आप मूव कर पा रहे हैं उतना आप मूव कीजिए। लगातार इस तरह से एंड रिलैक्स करेंगे। और इसके साथ ही गर्दन रोटेशन का अभ्यास करेंगे। सांस छोड़ते हुए गर्दन नीचे। सर्वाइकल वाले अगर इश्यू है तो गर्दन को जितना आप आगे की तरफ झुका सकते हैं उतना आप झुकाइए। सांस छोड़ते हुए, सांस लेते हुए। और दूसरी साइड में जब जाएंगे तो सांस छोड़ते आएंगे, फिर सांस लेते हुए और सांस छोड़ते हुए, सांस लेते हुए, सांस छोड़ते हुए, सांस लेते हुए, सांस छोड़ते हुए। लगातार फिर दूसरी दिशा में सांस लेते हुए, सांस छोड़ते हुए, सांस लेते हुए, सांस छोड़ते हुए, सांस लेते हुए, सांस छोड़ते हुए, सांस लेते हुए, सांस छोड़ते हुए। लगातार
एंड रिलैक्स करेंगे और 2 से 5 सेकंड का रिलैक्स। और उसके बाद में हाथों की एक्सरसाइज। दोनों हाथ को सीधे लेके जाएंगे, मुष्टिका बांधेंगे और मुष्टिका बंधन का अभ्यास। दोनों हाथों में ब्लड के सर्कुलेशन को प्रॉपर रखने के लिए मुष्टिका बंधन अभ्यास कीजिए लगातार। कंपन जैसी समस्या, दोनों हाथों में झंझनाहट जैसी समस्या होती है, इसके लिए मुष्टिका बंधन का धीरे धीरे अभ्यास करना शुरू कीजिए। आप देखेंगे कुछ समय के बाद में आपके इम्प्रूवमेंट आने लगेगा। लगातार मुष्टिका घुंडन का अभ्यास करेंगे इस तरह से। पार्किंसंस, दोनों हाथों में कंपन, कलाई में कंपन, दोनों हाथों में दर्द जैसी समस्या है, ये सूक्ष्म व्यायाम मुष्टिका घुंडन आप डेली बेसिस पे करना शुरू करेंगे, ऑटोमेटिकली आपके बॉडी में इम्प्रूवमेंट आने लगेगा। एंड रिलैक्स करेंगे 2 से 5 सेकंड का। कोई भी सूक्ष्म व्यायाम कर रहे हैं उसके बाद में आप रिलैक्स लीजिए और उसके बाद में आप स्कंद चक्र, दोनों हाथों को शोल्डर्स पे लेके जाएंगे और दोनों हाथों को आपस में घुमाएंगे। कोशिश कीजिए चेस्ट ओपन कीजिए और दोनों कोहनी आपस में टच करते हुए निकले लगातार। किसी तरह की कोई जल्दीबाजी नहीं, बिल्कुल रिलैक्स होके। ये आपके शोल्डर से स्टिफनेस के लिए, शोल्डर्स मसल्स के लिए, चेस्ट ओपनिंग के लिए, हार्ट के लिए, लंग्स के लिए बहुत ही लाभकारी है। सांस लेते हुए सांस छोड़ते हुए लगातार। इसी तरह से विपरीत दिशा में ये अभ्यास करना शुरू कीजिए। एंड रिलैक्स कीजिए और 2 से 5 सेकंड का रिलैक्स। और इसी के साथ ही दंडासना में आ जाइए और पैरों की एक्सरसाइज से शुरुआत करेंगे। दोनों पैरों को बिल्कुल सीधे इस तरह से, कमर गर्दन बिल्कुल सीधी, दोनों पैरों की एक्सरसाइज। सांस छोड़ते हुए सांस लेते ऊपर, पूरी स्ट्रेचिंग करेंगे पैरों की जकड़न के लिए। झंझनाहट, सूजन, हल्का फुल्का दर्द, सभी में ये बहुत ही लाभकारी है। सांस लेते ऊपर, सांस छोड़ते सामने, इस तरह से पूरा खिंचाव आएगा। आपके दोनों पैरों की मसल्स में पूरा खिंचाव आएगा। और इसी तरह से घुंडन, दोनों पैरों को घुमाएंगे। जितना राउंड घुमा सकते हैं उतना घुमाने का प्रयास कीजिए इस तरह से। विपरीत दिशा में कंप्लीट बॉडी आपकी पूरी तरह से एक्टिवेट जब तक नहीं हो जाती तब तक योगासना का अभ्यास नहीं करेंगे, कोई भी एक्सरसाइज, कोई भी वर्कआउट नहीं करेंगे, क्योंकि बॉडी को एक्टिवेट करना बहुत ज़रूरी है। जब तक बॉडी एक्टिवेट नहीं होती आपका ब्लड का जो प्रवाह है
ब्लड का जो सर्कुलेशन है वो पूरी बॉडी में कंप्लीट प्रॉपर नहीं हो पाता। इसकी वजह से आपके वर्कआउट्स करते समय चक्कर आना, हार्ट अटैक जैसी समस्या होती है। उसका मुख्य कारण है कि आप सबसे पहले बॉडी को वार्म अप कीजिए, सूक्ष्म व्यायाम कीजिए इस तरह से, एंड रिलैक्स करेंगे और वक्रासन में आके होल्ड कर लीजिए। 30 सेकंड वक्रासन में आके होल्ड कीजिए, 30 सेकंड से लेके 1 मिनट तक। ये आपके पेल्विक मसल्स के लिए वक्रासन का अभ्यास बहुत ही लाभकारी है। हिप जॉइंट के लिए, थाइज मसल्स के लिए, पीसीओडी, पीसीओएस, मंथली साइकिल, सभी में ये बहुत ही लाभकारी है। ये अभ्यास स्पेशली फॉर फीमेल्स के लिए, ये अगर प्रतिदिन करना शुरू करें वक्रासन 1 से 2 मिनट और उसके बाद में बटरफ्लाई का अभ्यास, तो आपको ये सब समस्या जो होती है पीसीओडी, पीसीओएस, मंथली साइकिल, जिनको प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होती, उनके लिए भी ये बहुत ही लाभकारी, बहुत ही फ़ायदेमंद है। डेली बेसिस पे 2 से 5 मिनट भद्रासन, मोची मुद्रा या वक्रासन और 2 से 5 मिनट आप बटरफ्लाई का अभ्यास कीजिए। आप देखेंगे कुछ समय के बाद में आपके बॉडी में चेंज आने लगेगा और आपकी जो भी समस्या है पीसीओडी, पीसीओएस, मंथली साइकिल, आपके इम्प्रूवमेंट आने लगेगा। बटरफ्लाई का अभ्यास इस तरह से। लगातार ये अभ्यास आपके हिप जॉइंट्स, थाइज मसल्स, आप देखेंगे जैसे लगातार आप करना शुरू करते हैं 2 से 5 मिनट, तो पूरा खिंचाव आने लगेगा आपके थाइज पे, पेल्विक मसल्स पे। जितना आप खिंचाव आएगा उतनी आपकी मसल्स मजबूत होगी। लगातार पेट अंदर की तरफ और कमर गर्दन बिल्कुल सीधी, और ये अभ्यास बटरफ्लाई तितली आसन का अभ्यास। एंड रिलैक्स करेंगे और दंडासना में आके होल्ड करेंगे। 2 से 5 सेकंड रिलैक्स करने के बाद में धीरे धीरे वज्रासना में आ जाएंगे। एक पैर को लेके आएंगे, फिर दूसरे पैर को, और उसके बाद में वज्रासना में आके बैठ जाएंगे। दोनों एड़ियाँ खुली हुई, दोनों पंजे एक दूसरे के ऊपर, थाइस पे आपके दोनों हाथ, और कमर और गर्दन बिल्कुल सीधी। एक गहरी सांस लेंगे और धीरे से सांस छोड़ेंगे। सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, सांस छोड़ते हुए बालासन का अभ्यास।
सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए रिलैक्स। सांस लेते हुए दोनों हाथ ऊपर, सांस छोड़ते हुए बालासन। ये आपके ब्रेन सिस्टम के लिए, डिप्रेशन, एंजाइटी के लिए, सभी में ये बहुत ही लाभकारी है। सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए रिलैक्स। जब वज्रासना का अभ्यास आप करना शुरू करें तो वज्रासना में कम से कम 5 मिनट का अभ्यास आप प्रतिदिन करना शुरू कीजिए। जैसे आप वज्रासना में अगर आप बैठने में पेन फील कर रहे हैं, आपकी पिंडलियों पे असर आ रहा है, आपके थाइस पे असर आ रहा है, तो वज्रासना में बैठे बैठे आप बालासन कर लीजिए। वज्रासना में बैठे बैठे आप मंडूकासन का अभ्यास कर लीजिए। तो दोनों अभ्यास हो जाएंगे और वज्रासना का अभ्यास 5 से 7 मिनट का अभ्यास आपका वज्रासना का भी कंप्लीट हो जाएगा। देखिए, मंडूकासन का अभ्यास, दोनों हाथों के एक दूसरे के ऊपर और सांस छोड़ छोड़, और अपने ललाट की तरफ देखने का प्रयास कीजिए। पैनक्रियास को एक्टिवेट करने के लिए, डायबिटीज़ के लिए बहुत ही शानदार मंडूकासन का अभ्यास। दोनों हाथों की मुष्टिका बांधेंगे और पेट के बीचों बीच नाभि के ऊपर लगाएंगे, सांस छोड़ते हुए और अपने ललाट के ऊपर देखने का प्रयास कीजिए। कोशिश कीजिए कि जैसे आप नीचे जाए उसके बाद में थोड़ा सा होल्ड करने का प्रयास कीजिए, उसके बाद में सामान्य गति से सांस लीजिए। पूरा प्रेशर आएगा आपके पैनक्रियास के ऊपर, स्टमक के लिए बहुत ही शानदार। सांस लेते हुए पूर्व स्थिति में आ जाएंगे और रिलैक्स करेंगे, और इसी के साथ ही भुजंगासन और पर्वतासन का फ्लो करेंगे। सबसे पहले भुजंगासन में आएंगे, सांस भरते हुए इस तरह से। ये आपके स्टमक के लिए, आपके चेस्ट ओपनिंग के लिए, शोल्डर्स मसल्स के लिए बहुत ही शानदार, लोअर बैक के लिए बहुत ही शानदार भुजंगासन का अभ्यास। कफ प्रकृति जिसकी रहती है, जिसको खांसी जुकाम रहता है, उसके लिए बहुत ही लाभकारी है। पर्वतासन, ये आपके ब्रेन सिस्टम, डिप्रेशन, एंजाइटी सभी में आप देखेंगे पैरों पर भी पूरा खिंचाव आ रहा है इस तरह से पूरा, और आपके बालों के लिए बहुत ही शानदार, आंखों के लिए, क्योंकि ब्लड का जो सर्कुलेशन है वो सिर की तरफ होने लगता है, तो आपके बालों की हेल्थ, अगर बाल टूटते भी है तो वो कुछ समय में रुक जाएंगे। सफ़ेद हो रहे हैं, सफ़ेद होना कुछ समय के बाद में बंद हो जाते हैं, क्योंकि ब्लड का सर्कुलेशन प्रॉपर होने से पोषण पूरा मिलता है। भुजंगासन, होल्ड के साथ कीजिए, कम से कम 10 सेकेंड होल्ड कीजिए। पूरा खिंचाव आएगा आपके लोअर बैक पे, स्टमक पर। सांस छोड़ते हुए पर्वतासन, सांस भरते हुए भुजंगासन। और थोड़ा सा एडवांस आप करना शुरू करेंगे तो ये देखिए इस तरह से पर्वतासन, और उसके बाद में भुजंगासन। थोड़ा सा एडवांस करेंगे, बॉडी आपकी सरफेस से टच नहीं होगी, इस तरह से पर्वतासन, भुजंगासन।
पर्वतासन, भुजंगासन। सांसों का ध्यान रखिए। सांस छोड़ते हुए, सांस लेते हुए, 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 सांस लेते हुए, छोड़ते हुए, सांस लेते हुए। और इस तरह से ये अभ्यास कम से कम 10 टाइम्स आप करना शुरू कीजिए और रिलैक्स कर लीजिए मकरासन में आके। बॉडी को 5 से 10 सेकंड का रिलैक्स दीजिए। ये आपके शोल्डर्स, आपकी पीठ, आपका स्टमक, आपके बालों की हेल्थ, आप देखेंगे कि आप एक एक एक्सरसाइज, एक एक आसन आप करना शुरू करते हैं तो बॉडी के किस किस हिस्से पर उसका लाभ मिलने लगता है। आप डेली बेसिस पे ये अभ्यास करना शुरू कीजिए। रिलैक्स लेने के बाद में एक बार फिर से ये अभ्यास करेंगे। भुजंगासन, पर्वतासन, भुजंगासन, पर्वतासन। थोड़ा सा एडवांस है, जो एडवांस नहीं कर सकते वो सामान्य भुजंगासन और पर्वतासन करना शुरू कीजिए। इस तरह से लगातार सांस लेते हुए भुजंगासन, सांस छोड़ते हुए पर्वतासन। इस तरह से एंड रिलैक्स हो जाइए। बॉडी को सरफेस पे रिलैक्स कीजिए। 5 से 10 सेकंड का रिलैक्स। आप देखेंगे 10, एक सेट में 10 काउंट किया भुजंगासन, पर्वतासन, ऑटोमेटिकली कंप्लीट बॉडी पर पूरी स्ट्रेचिंग होने लगती है। आपके हार्ट, लंग्स, चेस्ट ओपनिंग, स्टमक, शोल्डर्स मसल्स, आपके हेड एरिया पे, जैसे ही पर्वतासन पे जाना शुरू करते हैं हेड एरिया पे, ब्लड का प्रवाह पूरा कंप्लीट होने लगता है, जिससे आपके हेड एरिया की मसल्स, बालों की हेल्थ, आपकी आंखें, आपके फेस, सभी पे बेनिफिट मिलने लगेगा। फेस का ग्लो बढ़ने लगेगा। बॉडी को रिलैक्स और धीरे से आके वज्रासना में आके बैठ जाइए। इस तरह से वज्रासना में होल्ड कीजिए, बॉडी को रिलैक्स कीजिए और इसी के साथ ही टेबल टॉप पोजीशन पर जाते हुए और मार्जरी आसन का अभ्यास करेंगे। सांस लेते हुए, सांस छोड़ते हुए। ये आपके स्पाइन को, रीढ़ की हड्डी को पूरी तरह से रिलैक्स करने के लिए बहुत ही लाभकारी है। सांस लेते हुए, सांस छोड़ते हुए, सांस लेते हुए। लोअर बैक में बहुत लाभकारी। और टमी फैट के लिए सांसों के साथ विशेष तरह से अभ्यास कीजिए। सांस छोड़ते हुए पेट अंदर की तरफ खींचिए, सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए, सांस लेते हुए, सांस छोड़ते हुए, सांस लेते हुए। मार्जरी आसन का अभ्यास। सांस छोड़ते हुए, सांस लेते हुए, सांस छोड़ते हुए, सांस लेते हुए, सांस छोड़ते हुए। आपके पीठ को
स्पाइन को पूरी तरह से रिलैक्स करेगा। टमी फैट के लिए भी लाभकारी है। चेस्ट ओपनिंग, जैसे ऊपर जाते हैं चेस्ट ओपनिंग, सांस छोड़ते हुए, सांस लेते हुए, सांस छोड़ते हुए, सांस लेते हुए। जैसे आप सांस छोड़े, अंदर पेट की तरफ पूरा खिंचाव लेके आइए, और जैसे ऊपर जाए पूरा खिंचाव आपके स्टमक पे, स्पाइन पे, लोअर पे होना चाहिए। सांस छोड़ते हुए, सांस लेते हुए, सांस छोड़ते हुए, सांस लेते हुए, एंड रिलैक्स करेंगे वज्रासन में आके। सांस लेते दोनों हाथ ऊपर, सांस छोड़ते बालासन। बॉडी को रिलैक्स कीजिए। दो से 5 सेकंड, 10 सेकंड, जितना आप वज्रासन में होल्ड करेंगे, आपके कंप्लीट शरीर को रिलैक्स करने के लिए बहुत ही लाभकारी है बालासन का अभ्यास। सांस लेते हुए और सांस छोड़ते रिलैक्स, और धीरे से किसी भी सुखासन की स्थिति में आप आरामदायक स्थिति में आकर बैठ जाएंगे। सुखासन या पद्मासन। कमर गर्दन सीधी, एक गहरी सांस लेंगे और धीरे से सांस छोड़ दीजिए। प्राणायाम का अभ्यास करेंगे, अनुलोम विलोम। इसके अभ्यास के लिए सबसे पहले मुष्टि का बंधन करेंगे और लास्ट की 2 उंगली हाथ छोड़ते हुए, अंगूठा छोड़ते हुए ये अभ्यास करेंगे। एक नासिका को बंद करेंगे, दूसरी नासिका से सांस लेंगे। सांस लेंगे गहरा, जितना लंबा गहरा सांस ले सकते हैं उतना लंबा गहरा सांस लीजिए, और जितना समय सांस लेने में लिया है उतना ही समय सांस छोड़ने में लीजिएगा। देखिए, मेरे साथ अभ्यास कीजिए। सांस लीजिए, दूसरी नासिका से सांस छोड़ देंगे। जिस नासिका से सांस छोड़ी उसी से वापस लीजिए। पहली नासिका से सांस छोड़ेंगे। ये पूरा एक क्रम है, जिससे सांस ली, दूसरी से सांस छोड़ी, और इसी से वापस सांस ली और पहली वाले से सांस छोड़ दी। ये एक अनुलोम विलोम का एक क्रम है जो आपके प्राण शक्ति को मजबूत करता है, आपके लंग्स की कैपेसिटी को मजबूत करता है, आपके हार्ट के लिए बहुत ही बेनिफिशियल, बहुत ही बेनिफिट देता है। मेरे साथ अभ्यास करना शुरू कीजिए। गहरी सांस, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल,
इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। इस तरह से कम से कम 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट लगातार अपनी आंखें बंद करके अभ्यास कीजिए। आप देखेंगे कि कुछ समय के बाद में आपके ब्रेन, आपके हेड एरिया पर दबाव, भारीपन जैसा फील हो रहा है, सिर में दर्द है, ये अभ्यास करना शुरू करेंगे। आपके कंप्लीट हेड की मसल्स की मसाज के लिए, एक्सरसाइज के लिए अभ्यास, अनुलोम विलोम का अभ्यास बहुत ही लाभकारी है। नस और नाड़ी, जिस तरह से नस में ब्लड का प्रभाव होता है, इस तरह से नाड़ियों के अंदर एनर्जी का फ्लो होता है। किसी भी हिस्से पे, बॉडी के किसी भी हिस्से पे कुछ भी टच होता है तो सबसे पहले ब्रेन के पास इसका निर्देश पहुंचता है। वो जो प्रवाह है वो नाड़ियों के द्वारा होता है, यानी कि आपकी एनर्जी के द्वारा। और इसको बेहतर करने के लिए, इसको मजबूत करने के लिए अनुलोम विलोम का अभ्यास, नाड़ी शोधन का अभ्यास कीजिए होल्ड के साथ में, तो ये आपका बेहतर होने लगेगा। नस को काटा जा सकता है, ठीक किया जा सकता है, लेकिन नाड़ियों को न तो देख सकते हैं, नहीं इनके साथ किस तरह का उपचार किया जा सकता है। ये आपके प्राण शक्ति को मजबूत करने के साथ इसका अभ्यास करेंगे अनुलोम विलोम का, तो ऑटोमेटिकली आपके पूरे बॉडी में ये नाड़ियों का जो तंत्र है वो मजबूत होने लगेगा। गहरी सांस लेंगे और धीरे से सांस छोड़ेंगे। गहरी सांस, बॉडी को रिलैक्स करेंगे और धीरे से सांस छोड़िए। आंखें बंद कर लीजिए और दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखिए। बॉडी, कमर और गर्दन सीधी। बॉडी को, शरीर को पूरी तरह से व्यवस्थित कर दीजिए। शरीर में किसी तरह का हलचल नहीं करेंगे। आंखें बंद कर लेंगे और सामान्य गति से सांस लेंगे। और इसी के साथ ही अपने ध्यान को सांसों की गति पर केंद्रित करने का प्रयास कीजिए। अपनी आती हुई सांस और जाती हुई सांस पर अपने ध्यान को केंद्रित करने का प्रयास कीजिए। 5 मिनट का रिलैक्सेशन मेडिटेशन कंप्लीट बॉडी को रिलैक्स करेगा। अपना ध्यान, मन सांसों की गति पर, और अब अपनी चेतना को संपूर्ण शरीर में, सिर से लेकर पैर, पैर से लेकर सिर तक घुमाने का प्रयास कीजिए। और शरीर के किसी भी हिस्से पर तनाव फील कर रहे हैं, स्ट्रेस फील कर रहे हैं, पेन फील कर रहे हैं, उसको आप रिलीज कर दीजिए।
और मन ही मन आप सोचिए कि बॉडी से संपूर्ण तरह की समस्याएं, सभी तरह की समस्याएं बाहर निकल चुकी है और अपना शरीर पूरी तरह से स्वस्थ अवस्था में आ चुका है। अपना ध्यान सांसों की गति पर, अपने मन को एकाग्र कीजिए, बाह्य वस्तुओं से हटा लीजिए और अपने सांसों की गति पर केंद्रित करने का प्रयास कीजिए। सामान्य गति से सांस, और अब समझिए कि आप अपना शरीर पूरी तरह से निरोग अवस्था में आ चुका है, स्वस्थ अवस्था में आ चुका है। सामान्य गति से सांस, और इसी के साथ ही दोनों हाथों को आपस में नमस्कार मुद्रा में लेके आएंगे, प्रणाम मुद्रा में। और शांति पाठ का अभ्यास करेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखात् भवेत्। शांति शांति शांति। दोनों हाथों में आपस में रब कीजिए। और इससे प्राप्त हुई ऊर्जा को अपनी आंखों पर, अपने फेस पर और अपने शरीर पर लेके जाइए और मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ आंखें खोल लीजिए। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। आई होप मैं समझ पा रहा हूँ कि आप सभी बहुत ही रिलैक्स अवस्था में आ चुके हैं। इस तरह से आप सूक्ष्म व्यायाम का, योगासना का और मेडिटेशन का अभ्यास प्रतिदिन करना शुरू कीजिए। इसको एक लाइफ का पार्ट बनाइए। आप जिस तरह से हम इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, ये भी एक शरीर का एक इन्वेस्टमेंट है। डेली बेसिस पे आप अपने शरीर को आधा से घंटा आप दीजिए। ये जो समय आप देते हैं, ये जो इन्वेस्टमेंट आप सुबह करते हैं, ये आपके संपूर्ण जीवन में अपने शरीर को स्वस्थ रखने में बहुत ही मदद करेगा। आप इसी तरह से मेरे साथ बने रहिए। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।